मेहनत, विश्वास और सोच में हो नई पहचान, इनोवेशन से ही मजबूत बनता है देश और इंसान। नमस्कार, मैं भारती स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम युव दर्शन में। और इसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं BIT मेशरा रांची में और आज का हमारा विषय है स्टार्टअप एंड इनोवेशन कल्चर। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहाँ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि उन्हें स्टार्टअप के रूप में सच भी किया जाता है। आज का युवा नौकरी पाने की सोच से आगे बढ़कर नौकरी देने का भी हौसला रखता है। जब एक छोटा सा आइडिया मेहनत और इनोवेशन से जुड़ता है तब वही एक बड़ी क्रांति बन जाता है। स्टार्टअप और इनोवेशन की यह संस्कृति आज भारत को नई पहचान दे रही है। अब सफलता सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही बल्कि छोटे शहरों से भी बड़े बड़े सपने उड़ान भर रहे हैं। इनोवेशन सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सोच में बदलाव का नाम है। तो आइए आज हम सब मिलकर इस नई सोच, नई ऊर्जा और नई भारत की पहचान स्टार्टअप और इनोवेशन कल्चर पर अपने विचार साझा करें और इसी में हम जानेंगे यहाँ के युवाओं और फैकल्टीज से उनके विचार। इनोवेशन का क्या अर्थ है और यह स्टार्टअप में क्यों ज़रूरी होता है? मेरे लिए इनोवेशन का अर्थ कोई नया आविष्कार नहीं, इसका अर्थ है किसी पुरानी समस्या का नया, सरल व तेज उपाय खोजना। एंड एक स्टार्टअप के पास बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसा बजट नहीं होता, तो उनके लिए उनका आइडिया ही उनका मेन सेलिंग पॉइंट रहता है। तो यदि वो अपने आइडिया में इनोवेशन रखते हैं तो इसी से वो लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाकर अपना व समाज का फ़ायदा कर सकते हैं। तो इनोवेशन मेरे अनुसार ऐसा एक समाधान बनाना है जो आम जनता के लिए उपयोगी हो, जो पुराने समाधानों से बेहतर हो। क्योंकि अगर हम आगे के ज़माने में भी पुराने जो समाधान है उनका इस्तेमाल करते रहेंगे तो समाज का उद्धार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मानव समाज एक ऐसा समाज है जो समय के साथ बदलता रहता है। और स्टार्टअप का जो कल्चर आया है नया, वो ये इनोवेशन यानी नवाचार पे एक तरीके से नवाचार से बहुत प्रभावित है। वो पूरा का पूरा जो कल्चर है, जो समाज है स्टार्टअप्स वाला, वो इस पर निर्भर रहता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक स्टार्टअप को एक बिज़नेस या व्यवसाय से अलग करता है या डिफरेंशिएट करता है। तो मेरे अनुसार ये जो इनोवेशन है ये एक स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से एक स्टार्टअप लोगों तक पहुंच पाएगा और फिर लोग उसका प्रयोग करेंगे तो आगे उनकी भी प्रगति होगी। क्या आज के युवा नौकरी ढूंढने की जगह नौकरी देने वाले बन सकते हैं? कैसे? मेरा मानना ये है कि आज के युवा बिल्कुल से नौकरी ढूंढने के बजाय देने वाले बन सकते हैं। एंड इसके लिए सिर्फ स्किल्स ज़रूरी नहीं है, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, रेलेवेंट स्किल्स ऑब्वियसली, एंड उसके साथ साथ एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होना चाहिए। उन लोगों को अडेप्टेबिलिटी आना चाहिए, नेटवर्किंग आना चाहिए। एंड इस सोच से निकलना होगा कि आज के युवा सिर्फ जॉब सीकर्स है, वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। एंड अगर इसी सोच के साथ वो लोग अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे काम करते जाए तो फिर वो लोग दूसरों के लिए भी रोज़गार का एक अवसर बना सकते हैं। तो मेरी मान्यता यही है कि आज का युवा नौकरी देने के बजाय नौकरी बनवा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ ही है, तकनीक है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, सरकार की काफ़ी सारी बॉन्ड्स हैं, स्कीम्स हैं, और हम लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड सुविधाएं हैं। हम चाहें तो एक नई झील बनवा दें, हम चाहें तो एक नया कुछ भी बनवा दें। प्रोटोटाइप्स हमारे इतने सारे नाम हैं, पेटेंट्स हमारे इतने सारे नाम हैं। तो अगर हम चाहें तो क्यों नहीं, आज का हर युवा सेल्फ सफिशिएंट है, वो नौकरी कर सकता है, वो नौकरी करके वहाँ की व्यवस्था को देख सकता है, उसके बाद वो खुद भी इम्प्लीमेंट कर ले वो सब चीज़ें। तो मैं हमेशा यही देखूँगा कि नौकरी हम दे सकते हैं। अगर असफलता मिलती है तो क्या स्टार्टअप की यात्रा ख़त्म हो जाती है? नो मैम, अगर इंसान असफल होता है तो उसमें स्टार्टअप की यात्रा ख़त्म नहीं बल्कि शुरू होती है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इंसान गलतियाँ करके ही सीखते हैं। तो
तो उसमें वो ये सामान्य चीज़ है। अगर इंसान असफल हो रहा है तो वो सामान्य चीज़ है, तो उसमें असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, उनसे उनको सीख मिलती है। स्टार्टअप की दुनिया में असफल होना एक बहुत सामान्य और आम बात है। स्टार्टअप की दुनिया में हम लोग यह देखते हैं सफल और असफल होना दोनों की एक समान संभावनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप एक प्रयोग है। और कई बार हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे देखा है, बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे रहे हैं जो असफल हुए, अपना काम वे पूरा नहीं कर पाए, जो उनका मकसद था उसे वे पूरा नहीं कर सके। तो उस पर उन्होंने गहन चिंतन किया, गहन विचार किया कि कहाँ कमियां रह गई, कहाँ हम बेहतर कर सकते थे। जैसे कि उपभोक्ताओं के मांग के बारे में बेहतर समझना, बाज़ार की स्थिति के बारे में बेहतर समझना तथा पुनः तौर पे योजना बनाना और उस पर कार्य करना। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हम लोगों ने देखा है कि असफल होना हमारे लिए नए दरवाजे खोलता है, नए हमारे लिए अवसर प्रदान करता है वो, तथा असफल होना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने स्टार्टअप की दुनिया को कितना बदल दिया है? सोशल मीडिया और इंटरनेट ने आज के समय में स्टार्टअप और बिज़नेस, जिसे व्यवसाय भी कहते हैं हिंदी में, उसे बहुत तरीके से बदल चुका है। जैसे कि पहले हमें बहुत सारा कैपिटल निवेश का ज़रूरत पड़ता था, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ते थे किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए और उसको एक अच्छे समय सीमा तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे स्टार्टअप या बिज़नेस को अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब में हम लोग डायरेक्टली एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। उसके पहले हम लोगों को उस चीज़ के लिए न्यूज़पेपर में ऐड डलवाना पड़ता था, वो न्यूज़पेपर सारे घरों में जाता था, उसके बाद वो मार्केटिंग हो पाता था। अभी इट्स जस्ट अ फिंगर टिप्स पे वो हमारे पास अवेलेबल है सोशल मीडिया के और इंटरनेट के थ्रू। सोशल मीडिया ने स्टार्टअप को एक नई दिशा दी है। पहले के ज़माने में स्टार्टअप करना बहुत ही बड़ा एक निर्णय होता था, जो कि आज के टाइम में स्टार्टअप करना बहुत ही इजी हो गया है। सोशल मीडिया के थ्रू हम इजीली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के थ्रू बहुत इजीली किसी भी कस्टमर को रीच कर सकते हैं। और आज के टाइम में हर एक गांव, हर एक शहर से हर एक बच्चा स्टार्टअप कर रहा है। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई? सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया के थ्रू ही ग्लोबल कस्टमर को भी रीच कर पा रहे हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू आज, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है स्टार्टअप में। जैसे कि अगर आप जल्दी किसी कस्टमर से फीडबैक ले रहे हो तो उस टाइम पे आप फीडबैक लेके अपने कस्टमर से प्रोडक्ट सर्विसेज में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, आप उसको किस तरह से अपग्रेड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो। तो सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप चाहो तो अपने स्टार्टअप को एक ग्लोबली रेंज तक भी लेकर जा सकते हो। आज की डेट में जितने भी बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उन्हें उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाए जो कि वर्तमान में उनके प्रॉब्लम्स को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, और उनको उस चीज़ को सोचने में एक ऐसा डाइवर्शन दिया जा रहा है ताकि इससे वो एक स्टार्टअप बेस्ड कुछ सॉल्यूशन दे सके, ताकि जो कि हमारी आज की देश की नीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे प्रोड्यूस हों जो कि शिक्षा जॉब देने वाले बने, ना कि जॉब लेने वाले। तो मैं इससे बिल्कुल समर्थित हूँ। तकनीकी और डिजिटल टूल्स का उपयोग कर शिक्षा को नवाचार कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसमें हम लगातार ऑडियो विजुअल टूल्स, दूसरे यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और तो और हमारे पास में, क्योंकि BIT मेशरा एक ऐसा संस्थान है जो कि 70 साल पुराना है, तो हमारे पास में हमारे ऐसे एलुमनी नेटवर्क का डेटाबेस बन चुका है जो कि ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत आगे ले जा चुके हैं। तो हमें उनका समय पर इन लोग बच्चों के लिए मार्गदर्शन लेते रहते हैं और बच्चों को वो आके गाइड भी करते हैं, ताकि बच्चे बिल्कुल एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ में आज के इस पर्टिकुलर दौर में कंट्रीब्यूट कर सकें। भविष्य में शिक्षा में स्टार्टअप और इनोवेशन को किस तरह शामिल किया जाना चाहिए, तो ये भविष्य की बात नहीं, मैं वर्तमान से ही शुरू करूँगा। आज ऐसे दौर पे देश हमारा पहुँच चुका है कि पूरे विश्व में हमारा देश का डंका बजा हुआ है। हमारे यहाँ पे जो एक पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, जो कि कुछ कर गुजरने में एकदम बिल्कुल संभव कर सकते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें हम प्रोत्साहन करते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाना चाहिए और करते भी हैं। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण स्टार्टअप सोच को कैसे मजबूत करता है,
तो हम लोग जैसे कि नई शिक्षा प्रणाली में ही कहा गया है कि हर 6 महीने बाद इंटर्नशिप का प्रावधान है। तो बच्चे को ये एक मस्ट ग्रेजुएशन है कि आपका इंजीनियरिंग के हर सेमेस्टर के बाद में वो एक इंटर्नशिप में जाए, कंपनी से जुड़े या कोई और भी चीज़ें जो उनको करना चाहे वो कर सकते हैं। और ये समय समय पे ये बच्चे कर भी रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के माध्यम से भी और डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हमें उन्हें इंटर्नशिप प्रोड्यूस कराते हैं। क्या हर नया विचार स्टार्टअप बन सकता है या इसके लिए कुछ खास होना ज़रूरी है? एक नया विचार आवश्यक तो है ही, परंतु एक हर नया विचार स्टार्टअप नहीं बन सकता, बल्कि उसका हर समस्या से, जैसे समाज की हर समस्या से जुड़ना ज़रूरी है। निचले स्तर से लेके उच्च स्तर तक उसका हर समस्याओं से उसका समाधान निकलना चाहिए। उस विचार का उस समस्या से जुड़ाव होना भी ज़रूरी है कि क्या वह विचार उस समस्या का समाधान दे पा रहा है, क्या वह विचार समाज के कुरीतियों या फिर समाज के उन चीज़ों पे प्रकाश डाल पा रहा है जिसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत है। लाइक अगर निचले स्तर से लेके उच्च स्तर तक लोगों की समस्याओं का समाधान उस विचार से नहीं निकल रहा तो उस विचार का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि अगर वो विचार उस समस्याओं का समाधान निकाल पा रहा है तो वो स्टार्टअप में ज़रूरी है। तो ये आप मान सकते हैं कि एक नया विचार आवश्यक तो है, किंतु उसका एक समस्या का समाधान से जुड़ा होना भी ज़रूरी है। जी, हर नया विचार स्वयं में महत्वपूर्ण होता ही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि हर एक नया विचार एक स्टार्टअप में तब्दील हो सके, क्योंकि किसी भी विचार को स्टार्टअप में बदलने के लिए उसे मार्केट डिमांड्स को मीट करना ज़रूरी होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके जो विचार हैं वो मार्केट डिमांड्स को मीट करते हैं, परंतु वो इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिसके वजह से वो एक स्टार्टअप में तब्दील नहीं हो पाता है। परंतु अगर आपके विचार मार्केट डिमांड्स को मीट करते हुए अगर स्केलेबल भी हैं तो वो निचले स्तर से शुरुआत होने के साथ वो ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हैं, जिससे आपको आपके स्टार्टअप में सफलता मिल सकती है। तो यह कहना गलत होगा कि हर नए विचार को हम स्टार्टअप में तब्दील कर सकते हैं, पर हाँ, यह कहना भी गलत होगा कि अगर आपके विचार स्टार्टअप में तब्दील नहीं हो पाएंगे तो आप विचार करना ही छोड़ दें। आपको विचार करने हैं। आज भारत में या इवन दुनिया भर में जितने भी स्टार्टअप्स हुए हैं, उनसे पहले जिन लोगों ने वो स्टार्टअप करे हैं उन लोगों ने बहुत बार अपने विचारों को सुधारा है, बहुत बार उनके विचार असफल हुए हैं, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। और एट लास्ट जो भी सफल लोग आज इंडिया में हुए हैं, जो भी सफल यूनिकॉर्न्स बने हैं, सभी ने अपने विचारों पर सटीक रूप से प्रबल किया है और जिसके वजह से आज वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाए हैं। Good morning everyone. So at Department of Physics we are working on next generation electronic material and devices. I am Dr. Dilip Kumar Singh from BIT Mishra, and we train the students how to make new equipments which can be used to make new structures, new materials, new devices, innovative in nature for various purposes, particularly for surveillance, for photo detection, for gas sensing. These materials and devices are currently being procured from abroad. Now we have set up equipments like chemical vapor deposition technique, gas sensing system, and electronic devices we manufacture here, which shows new and promising results which are better than the previously or the equipments being procured from the other countries. So we here train the students to make new materials, to design new materials, to grow them, and then the grown materials are used to make the newer devices. So these devices are either new in terms of the new material being used, in terms of the new structure, or in terms of the new applications. So in my group we have developed monolayered semiconductors, particularly transition metal chalconides having large crystallite size and have shown very high photoresponsivity. Means if we use these materials to make the detectors, basically they will be working at very low light conditions with a very small signals will be detecting very quickly, and basically they will be catering the needs of industry 4 in terms of the photo detectors
having very high responsitivity, and basically it will enable us for the machine visions. So what we are doing is that after developing these devices, we make the equipments and we implement machine learning basically to solve the problems of societal relevance. Like one of the problems we recently addressed was that how can we avoid accidents. So basically if you have a CCD camera and it is integrated with the machine learning algorithms, basically it can take care of that. If somebody comes under the vision, it will detect automatically that somebody is under surveillance and immediately report to the authorities. Suppose there is a vehicle which is approaching using the optical code recognitions, basically we can read the numbers and we can even check that it is deviating from the path. Like if somebody is having a tendency of veer, like the sumos, right, when they drive on the highways they have the veer tendencies. So basically the cameras which are installed on the traffics, right, they can detect itself that somebody is driving in a random fashion, somebody who is feeling sleepy. क्या स्टार्टअप संस्कृति देश को आत्मनिर्भर बना सकती है और कैसे? जी मैम, बिल्कुल। जो स्टार्टअप जो नीति है बिल्कुल वो देश को आत्मनिर्भर बना सकती है, क्योंकि देखें तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में भारत में करीब 1,60,000 स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर्ड हुई, जिससे 14 लाख जॉब बने। और इसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि जिसमें से 1,60,000 में से 70,000 जो स्टार्टअप था वो महिलाओं के द्वारा बनाया गया, जिसमें महिलाओं को पहले ये बताया जाता था कि बस घर संभालने के लिए है, वो देश चला रही है महिलाएँ हमारी देश के। और इसमें देखें तो जो हमारा सरकार भी हम इसमें बहुत ज़्यादा सरकार का योगदान है। बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब, और हम इसी से स्टार्टअप से ही मतलब हमारे कॉलेज ने भी एक आइडिया एंड इनोवेशन लैब का स्टार्ट किया है जो कि BIT मोड पे है। तो और बहुत सारे ऐसी इससे जुड़ी बहुत सारी कार्यक्रम करवाए हैं जिससे स्टार्टअप को हकीकत तौर पे मतलब ज़मीनी तौर पे हकीकत में कन्वर्ट किया है। तो बिल्कुल, और स्टार्टअप से बहुत सारे जॉब क्रिएट होते हैं, जॉब से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट आते हैं। जैसे हमारा जो पहला अभी जो इकोनॉमी चल रहा है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, जो स्टार्टअप है वो जॉबलेस ग्रोथ को एक जॉब क्रिएशन की ओर ले जाएगा। तो इस तरीके से जो स्टार्टअप है वो कर सकती है। भारत में मुख्य तौर से देखा जाए तो स्टार्टअप बहुत ही एक संगीन चीज़ है जो कॉलेज के दिनों से शुरू हो जाती है। हर एक स्टूडेंट जो सीखना और बनाना चाहता है वो एक तरीके से बिज़नेस में ग्रो कर सकता है, और भारत को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि डिफेंस से लेकर और भी काफ़ी चीज़ में ड्रोन हुए, जेट्स हुए, तो हम पहले काफ़ी इंपोर्ट करते थे, अब धीरे धीरे वो भारत में बनने लगे हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर काफ़ी चीज़ आती है। एक तो UPI हो गया, UPI भी पहले स्टार्टिंग फेज़ में था, अब अच्छे फेज़ में डेवलप हो चुका, और जिसमें एक रेडी वाले से लेके आजकल बड़े बड़े मॉलों तक में आपको UPI बहुत आसानी से दिख जाएगा, और काफ़ी सारे नियमों के साथ, ताकि वो सुरक्षित रहे हर एक इंसान के लिए। एग्रीकल्चर, एग्रीटेक हो गया, एग्रीटेक से लेकर स्पेस टेक तक भारत आज चीज़ों में आगे जा रहा है। इसरो जो स्पेस टेक में कम से कम खर्च में, कम से कम लागत में वो चांद पर पहुंच चुका है। और एग्रीटेक में देखा जाए तो काफ़ी Tier 2, Tier 3 शहर से बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ें उत्पन्न होती हैं, और जो बच्चे आगे बढ़ते हैं और जो बिज़नेस डेवलप करते हैं, एग्रीटेक हुआ जितने भी, उसमें भारत को काफ़ी लाभ होता है। और इन चीज़ों सिर्फ यहाँ पे रुकता नहीं है, इन चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। खास करके जैसे IT, IIMs वाले स्टूडेंट जो हमारे बाहर चले जाते हैं उनको हम ऐसे आमतौर पर ब्रेन डेड बोलते हैं, क्योंकि वो देश छोड़ के दूसरे देशों को सेवा करने चले जाते हैं। पर स्टार्टअप से ये होता है कि भारत में भी अलग अलग तरह के आइडियाज़ उत्पन्न होते हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें उत्पन्न होती है। और बिना स्टार्टअप के आप थोड़ा सा इकोनॉमी GDP ग्रोथ में स्लो देख सकते हैं, बट इंपोर्ट करने से बेहतर हम एक्सपोर्ट करें, और भारत इसमें आगे बढ़ रहा है। Startups are very necessary for any country's, say, economic development. In our country, earlier we were lagging behind in this field, but we are now actively ahead of very many countries, and youth of our country, they are very much interested in taking up startups. So that is going to lead to better results. Educational institutions, governments, corporates, everyone is helping the students and entrepreneurship in that regard. So I wish them every success in this regard. आज के विद्यार्थी नवाचार और स्टार्टअप अगर नहीं तो कुछ नहीं, ये विद्यार्थियों का बैकबोन है। और नवाचार और स्टार्टअप हमारे सोच को आगे बढ़ाता है। आज जो चाइना और जो दूसरे देश हैं हमसे क्यों आगे बढ़े हुए हैं,
इसका एक ही रास्ता है, एक ही उनका विचार था कि हमारे नवयुवकों को नवाचार और स्टार्टअप का बीज बोएं, और उन्होंने बोया और आज रिज़ल्ट देखिए कि हमसे कितने आगे हैं। लेकिन भारत में इसकी जो बीज है ये बुन चुकी है, और मुझे लगता है कि BITSS संस्था और अन्य जो संस्थाएं हैं हमारे नवयुवकों को नर्चर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में और प्रतिभाएं निखरेगी, प्रतिभाएं आएंगी। और जो स्टार्टअप की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कि लोगों के पास 200 करोड़ का 300 करोड़ का जो स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट किया, या बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट ने उनको बाय आउट किया, तो कहाँ से होता है? ये BIT मिश्रा जैसे संस्था से होता है। और मुझे लगता है कि आज के प्रसंग में ये बहुत ही सटीक है कि हमारे विद्यार्थी उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी का जो विचार है, हमारे जो फैकल्टी कलीग्स हैं, इस पे प्रयासरत हैं कि कैसे हम बच्चों को और उत्साहित करें और उनको नर्चर करें। धन्यवाद। सफल स्टार्टअप के लिए किन गुणों और कौशलों की आवश्यकता होती है? मेरे अनुसार किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली सिर्फ एक आइडिया का ज़रूरत नहीं होता है। उसके लिए एक फाउंडर के अंदर एक प्रॉपर माइंडसेट, क्वालिटी एंड बहुत अच्छे स्किल्स होने चाहिए किसी भी स्टार्टअप को एक सफलपुर बनाने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म पे वो चले। अगर मेरा मानना है किसी भी स्टार्टअप के लिए एक फाउंडर के अंदर कुछ मुख्य गुण होना चाहिए। जैसे कि अगर पहला मैं बात करूं तो लीडरशिप में बस एक लीडर का काम ये नहीं होता है कि उसे बस काम कराया जाए। लीडरशिप में उसे अपने सबऑर्डिनेट जो कि उस स्टार्टअप में काम कर रहे हो उसके साथ अच्छा सा बिहेव करके उसे गाइड करे, जो कि उस स्टार्टअप को फ्यूचर ग्रोथ करा सके। दूसरा है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। किसी भी फाउंडर के अंदर ये गुण तो ज़रूर होने चाहिए कि वो किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले वो फ्यूचर्स देख ले कि उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उसे भविष्य में किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर और मैं बात करूं तो उसे एक अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए, जो कि किसी भी बुरे दिनों में, आने वाले दिनों में, बुरे दिनों में एक अच्छा डिसीजन ले सके। अगर मान के चलो कि आप स्टार्टअप का ग्रोथ धीरे कम हो रहा है तो उसमें वो क्या वैसा डिसीजन ले सकता है, क्या वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइडेंस कर सकता है जो कि उसके स्टार्टअप के लिए हेल्पफुल हो फ्यूचर के लिए। एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए एक फाउंडर के अंदर दृढ़ता, अनुकूलशीलता और ग्राहक केंद्रित मानसिकता होना आवश्यक है, क्योंकि एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए एक व्यक्ति को हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक स्टार्टअप सिर्फ एक नवीन सोच ही नहीं होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक व्यक्ति जो उसे शुरू कर रहा है उसके मानसिकता को भी बहुत दर्शाता है। एक स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए उस व्यक्ति की दृढ़ता, कितना मोटिवेटेड है उस प्रति, उस अपने स्टार्टअप को लेकर, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप्स उतार चढ़ाव होता है, बाज़ार उतार चढ़ाव ही समय सिखाती है, पर एक स्टार्टअप को करने के लिए मन धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए। आलसी शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य को त्याग कर अपने कर्तव्य के प्रति और अपने उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ता से काम करना चाहिए। साथ ही साथ उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होना चाहिए। हमारे भारतीय सरकार ने भी काफ़ी संज्ञान लिया है स्टार्टअप के प्रति। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे भी है। सरकार के भी प्रति उन्हें काफ़ी चीज़ की सुविधा मिल रही है, तो उन्हें हर एक परिस्थितियों में अपने आइडिया को लेकर साथ ही साथ आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें सीखने के लिए हमेशा उन्हें तत्पर रहना चाहिए। उन्हें ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। भविष्य में भारत में स्टार्टअप और इनोवेशन की क्या संभावनाएं हैं? मेरे अनुसार भविष्य में स्टार्टअप का सौभाग्य बहुत ही उज्जवल और मजबूत है। अगर हम पहले कुछ वर्षों को देखें तो किसी भी बच्चे, औरत या किसी को भी स्टार्टअप के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, स्कूल्स में कुछ भी अवेयर नहीं था, कॉलेजेस में कुछ भी नहीं पता था। बट आज के भारत के इनोवेशन के चलते हर एक इंसान को स्टार्टअप के बारे में पता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह स्टार्टअप हो रहे हैं। और अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे ये नहीं सोचना है कि पैसे कहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट बैठी है फ़ंड देने के लिए।
तो अगर अभी हमारे ही कॉलेज में अगर 10 बच्चे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनका नाम आगे बढ़ रहा है, तो ये आगे वाले यूथ को बहुत ही इंस्पायर करेगा कि वो लोग भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। वो लोग को सोचना नहीं है कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, नहीं, उन्हें शुरू करना है। अगर हम लोग सब आज से स्टार्टअप करना शुरू करेंगे तो भविष्य में स्टार्टअप का महत्व बहुत ही आगे बढ़ जाएगा और लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा इसमें आगे बढ़ने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ है, हमारे यहाँ का जो युवा आबादी है वो बढ़ रही है। और अगर युवा आबादी बढ़ रही है तो इनोवेशन, ग्रोथ और सब कुछ बढ़ेगा, स्टार्टअप्स भी बढ़ेंगे। जैसे कि मैं अभी कॉलेज में आई हूँ, मैं एक युवा हूँ। मैंने अभी जस्ट एक इंटर्नशिप ज्वाइन की है जिस स्टार्टअप का नाम अंतरिका है, और वो एक नया स्टार्टअप है और बहुत ही इनोवेटिव, वो क्लॉथ पैड्स पे बेस्ड है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो एक यूथ का आबादी बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आगे लेके जा रहा है भारत को। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि भारत में डिजिटल इंडिया हुआ। डिजिटल इंडिया मतलब इंटरनेट हर जगह आ गई, गांव से गांव के हर बच्चे अब इंटरनेट चलाते हैं। तो इंटरनेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गलत चीज़ है, इंटरनेट से हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिलता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अब बिज़नेस करना और स्टार्टअप्स बढ़ाना बहुत ईजी हो गया है। अब पहले के ज़माने में बड़े बड़े शहर में जाना पड़ता था बिज़नेस को शुरू करने के लिए, लेकिन अब हमें शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना क्रिएटिविटी लगा के अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि अब महिलाओं को भी मतलब कि भागीदारी बनाया जा रहा है स्टार्टअप्स का। महिलाओं को पहले अलाउ नहीं होता था, मतलब उनको मना कर दिया जाता था, बट अब भारत आगे बढ़ रहा है, नई सोच आ रही है और महिलाएं भी नए नए स्टार्टअप्स ला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है और स्टार्टअप्स है जो महिलाएँ शुरू करी, जैसे कि शुगर कंपनी, वो भी उसे भी एक महिला ने ही शुरू किया है। तो ये भी हो गया। और उदाहरण अगर दिया जाए तो बिहार और झारखंड, जो कि एक रूरल एरियाज़ में आया जाता है, तो वो सारी जो स्टेट्स है वो भी आगे बढ़ रही। तो ये एक उदाहरण है कि हमारा जो भारत है, हमारे जो भारत में है, स्टार्टअप का भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे अनुसार नए नए इनोवेशन के कारण नए नए सेक्टर्स का जन्म होता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी सेक्टर, फिनटेक, ग्रीन एनर्जी, ये अलग अलग सेक्टर्स का जन्म होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक होती है। उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जीडीपी में भी डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि हमारे जीडीपी बढ़ती है, किस कारण बढ़ती है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ेगी, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ना तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये इनोवेशंस के कारण एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ एक कारण ये नहीं है कि इनोवेशन है, लेकिन एक तरीके से इनोवेशन ज़रूर इसका कारण बनता है कि इनोवेशन के कारण जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसके अनुसार, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट भी उसी बेसिस पे बढ़ रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टार्टअप और इनोवेशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक नई सोच है। यह वह ऊर्जा है जो युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने का साहस देती है। स्टार्टअप हमें सिर्फ अपने सपने पूरे करने का अवसर नहीं देती, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का रास्ता खोलती है। यही कारण है कि नवाचार की यह संस्कृति आज भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बना रही है। ज़रूरत बस इतनी है कि हम अपनी सोच और विचार को खुला रखें, लगातार आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ता है तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हम फिर मिलेंगे आपसे युव दर्शन प्रोग्राम के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।